यही हौसला रहा तो मुश्किलों का हल निकलेगा। जमी बंजर हुई तो क्या यहीं से मीठा जल निकलेगा। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आनंद मोटिवेशन में। दोस्तों इस समय हम प्रतापगढ़ के विजन लाइब्रेरी में हैं और यहाँ पर हमारे साथ तैयारी करने वाले IAS PCS से लेकर के बैंक की तैयारी करने वाले, तमाम कंपटीशन की तैयारी करने वाले बड़ा छात्र हैं। आइए जानते हैं किस तरीके से कौन से एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं और उनका संघर्ष क्या है, उनकी स्ट्रेटजी क्या है। Over the edge, feel like I'm floating through the air. The pain I felt is paid for, all is said and done. Oh, I am restricted, fixed upon the web. I need to kick the habit that my mind is breathing in. Break out, I've got to see. Spent all my life holding all of it closely. I played it innocent, a feel of discontent. I'm finally facing it all, fearless. The pain I felt is paid for, all is said and done. Oh, I am restricted, fixed upon the web. I need to kick the habit that my mind is breathing in. Break out, I've got to see. Spent all my life holding all of it closely. I played it innocent, a feel of discontent. I'm finally facing it all, fearless. IIT JEE। जी। IIT में मैम इसमें देखा जा रहा है ट्रेंड फिजिक्स वाला का, तो मैम आप फिजिक्स वाला से पढ़ना पसंद कर रही हैं या किसी और अदर प्लेटफॉर्म से? फिजिक्स वाला से ही पढ़ रही हूँ मैं। मैम अभी फिजिक्स वाला की हाल ही में अभी मूवी आई है, तो मैम आप उसको देखी कि नहीं आप? नहीं, अच्छा। क्योंकि अभी टाइम नहीं मिल रहा, एग्ज़ाम है तो फिर टाइम नहीं मिल रहा ये सीरीज़ वगैरह देखने का। मैम कितने घंटे आप अपना टाइम देती हैं अपनी तैयारी के लिए? 14 to 16 आवर्स। और लाइब्रेरी का माहौल किस तरीके से आपको मोटिवेट कर रहा है आगे पढ़ाई के लिए? लाइब्रेरी का जो एटमॉस्फेयर है, मतलब ये पढ़ने का एक अलग ही वो देता है। लाइक अगर हमारा मन नहीं भी हो रहा है पढ़ने का, बट यहाँ सबको देख के अलग ही मोटिवेशन मिलता है। और जैसे हम लोग ऑनलाइन प्रिपरेशन कर रहे हैं तो फिर कभी कभी कंसिस्टेंसी वगैरह नहीं बन पाती है, थोड़ी सी आलस आती है, बट यहाँ पे सबको देखने के बाद ऐसा लगता है कि नहीं, पढ़ना ही है। तो ऑनलाइन के साथ अगर लाइब्रेरी हम ज्वाइन कर लेते तो हमारी पढ़ाई बहुत ज़्यादा अच्छे से हो जाती है। घर पे ये एटमॉस्फेयर नहीं मिल पाता है। जी। बहुत सारे घर के लोग अपने बहन को, बेटियों को आगे पढ़ने के लिए नहीं भेजना चाहते, आप उनको क्या कहना चाहती हैं? मतलब बस यही कहना चाहती हूँ कि मतलब वैसे तो मैं बोल के तो किसी की सोच बदल नहीं सकती, बट ये है कि जो लड़कियाँ हैं वो लड़कों से कम नहीं हैं, वो मतलब लड़कों से बेस्ट ही करती हैं। जी सही बात कह रही हैं, गलत नहीं कह रही हैं। जी। मैम आप अपना रोल मॉडल किसे मानती हैं? मैं अपना रोल मॉडल तो वैसे मैं अपने पापा और भैया को मानती हूँ। जी। क्या आप तैयारी कर रहे हैं इसमें? सर मैं इसमें सीजल मेंस की तैयारी कर रहा हूँ। मेरा सीजल प्री में हुआ है। जी सर। और इससे पहले मेरा UPSI में सिलेक्शन हुआ, जो 2022 में इसका एग्ज़ाम हुआ था। उसके ज्वाइनिंग का वेट कर रहा हूँ। सर आपको बधाई हो, आपका एग्ज़ाम में सिलेक्शन हुआ है। आपको बहुत बहुत धन्यवाद सर। आपके सभी दर्शकों को मेरा नमस्कार। जी। सर आप लगभग कितने समय से आप तैयारी कर रहे थे, जो आप UPSI को भी निकाले और CGL में भी आप? सर मैंने BHU से मेरा अपना ग्रेजुएशन किया है। दिसंबर 2020 में मेरा ग्रेजुएशन पूरा हुआ। उसके बाद मैं फरवरी 2021 में इलाहाबाद गया था तैयारी करने। और मैं गया तैयारी करने CGL की, बट उस समय इसका SI का फॉर्म आ गया, फरवरी में आ गया था, फरवरी 2021 में। और उसमें वैकेंसीज भी काफ़ी ठीक ठाक थी, तो मुझे लगा कि एक नौकरी इसको ले लेना चाहिए। तो मैंने इसकी तैयारी शुरू की उसी फरवरी 2021 से, और मेरा अक्टूबर 2022 में एग्ज़ाम हुआ था। जी। सर आपको क्या लगता है, एक जो स्टूडेंट है जो एक ग्रामीण पृष्ठभूमि से है, उसको कितना चैलेंजेस फेस करना पड़ता है जब वो गवर्नमेंट एग्ज़ाम की तैयारी करने आता है? सर पहले तो बहुत चैलेंजेस था, रिसोर्सेज की कमी थी गांव में। लेकिन मुझे लगता है कि जब से कनेक्टिविटी बढ़ी है, इंटरनेट का युग आ गया है, अब तो सारे कोर्सेज सब ऑनलाइन, सारे रिसोर्सेज सब अवेलेबल हैं। तो गांव का भी लड़का काफ़ी हद तक शहर के लड़के को कम्पीट कर सकता है। जी। सर आप तो BHU में पढ़े हैं, सर BHU का माहौल कैसा है? BHU का माहौल बहुत अच्छा है सर। वहाँ एकेडमिक्स बहुत अच्छा है, फैसिलिटी बहुत अच्छे हैं। आपको एक
वहाँ पे आपको हर तरह के लड़के, हर जगह से लड़के, पूरे इंडिया से आए हुए लड़के मिलेंगे। तो आपका पूरा कोर डेवलपमेंट, हर तरह के डेवलपमेंट आपका हो सकता है, आपकी पर्सनैलिटी डेवलप हो सकती है जी। स्टेट गवर्नमेंट की सर आप कितने वर्षों से उसके लिए आप तैयारी कर रहे हैं? 4 वर्षों से 4। सर अभी तक आपने कौन से गवर्नमेंट एग्ज़ाम आपने एग्ज़ाम दिए? यूपी पुलिस निकाले थे, यूपीएसआई ऑलरेडी निकला हुआ था, फिजिकल में फेल है और संभवतः यूपी लेखपाल निकल जाएगा। जी बधाई हो सर, आप इतने सारे एग्ज़ाम आप क्रैक किए हैं। सर क्या स्ट्रेटजी आपकी रही है जो आप इतने सारे गवर्नमेंट एग्ज़ाम क्रैक लगातार करते चले गए? मॉक टेस्ट ज़्यादा, जितना ज़्यादा मॉक टेस्ट सॉल्व करेंगे और मॉक टेस्ट के बाद एनालिसिस करना बहुत मस्ट है। जो क्वेश्चन आपके डाउट्स हैं, जो क्वेश्चन हुए नहीं हैं या जो क्वेश्चन रॉन्ग है, उनमें एनालिसिस करना बहुत ज़रूरी है। जी। नमस्कार सर, स्वागत है आपका आनंद मोटिवेशन में। सर आप कौन से एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं? सर मैं IIT जैम की तैयारी कर रहा हूँ। MSc एंट्रेंस होता है IIT से MSc करने के लिए, तो उसकी तैयारी मेरी चल रही है। जी। सर आप लाइब्रेरी में अपना कितना टाइम आप देते हैं इस तैयारी के लिए? सर लगभग 11 से 12 घंटे। सुबह मैं 7 बजे तक यहाँ पे आता हूँ और रात में 8-9 भी बज जाते हैं जाते। तो लगभग 11-12 घंटे हो जाते हैं। बीच में थोड़ा बहुत ब्रेक के साथ साथ लगातार पढ़ाई करते करते हो जाता है। सर हम SSC GD के समय प्रिपरेशन कर रहे हैं। सर SSC GD का तो इस बार सिलेबस में भी काफ़ी चेंजेस देखने को मिला। यस सर। तो सर SSC GD के लिए आप बुक लिस्ट कौन सी फॉलो कर रहे हैं? सर अभी तो हम RWA फॉलो कर रहे हैं इस समय। जी। RWA पूरी मतलब उन्हीं का पूरा जो है बुक है, जो 4 बुक निकाले हैं। जैसे आपके पास उनकी मैथ है, RWA की मैथ है, RWA रीजनिंग, RWA की हिंदी, RWA की GK GS। मैं उन्हीं को लगातार फॉलो कर रहा हूँ। जी। रोजगार भी अंकित को फॉलो कर रहे हैं? यस सर। सर आप क्या उनका पेड वर्जन भी कुछ यूज कर रहे हैं, केवल आप यूट्यूब का ही सहारा? नहीं सर, मैंने उनका परमवीर बैच पूरी तरह मैंने उनका कंप्लीट किया। उसके बाद हमने सर उसको प्रैक्टिस बैच उनका मतलब ले लिया, वही प्रैक्टिस कर रहे हैं बार बार। जी। आप SSC GD की तैयारी लगभग कितने वर्षों से कर रहे हैं? हमने लगभग पिछले साल हमने एग्ज़ाम दिया था, उसमें क्वालिफाइड नहीं हुए, बट इस बार क्वालिफाइड हो जाऊंगा क्योंकि मैंने पूरी तरह उसको बार रिवीजन कर चुका हूँ। जी। पिछली बार आपका SSC GD में कितना नंबर था? मेरा 62 नंबर था। जी। आपको क्या लगता है आपकी जो तैयारी थी उसमें क्या कमियां रहेगी जिसकी वजह से एग्ज़ाम आपका क्रैक नहीं हो पाया? पिछली बार हमने प्रैक्टिस नहीं की थी, केवल कोर्स खत्म कर लिया था बस। सर आप कौन से एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं? UPSC की। सर आप कितने वर्ष हो गए हैं आपको UPSC की तैयारी करते हुए? 2nd वर्ष है, अभी 2रा वर्ष। जी। तो सर आप एजुकेशन बैकग्राउंड के बारे में थोड़ा सा बताइए अपने। अभी तो हम इलाहाबाद में तैयारी कर रहे थे, दृष्टि में ज्वाइन किए थे। अब वहाँ से कोर्स पूरा करके यहाँ पे रिवीजन पे आए हैं। जी। सर जैसे कि देखा जाता है कि बहुत सारे बच्चे जब IAS तैयारी करना शुरू करते हैं तो उनके अंदर ये डर होता है कि हिंदी मीडियम से है, एग्ज़ाम क्रैक होगा या नहीं होगा, तो आप उसके लिए क्या कहना चाहेंगे? नहीं, डर तो सब बच्चों को लगता है इस UPSC में, लेकिन इसमें ज़्यादा से ज़्यादा अपने ऊपर कॉन्फिडेंस की बात होती है तैयारी की। एग्ज़ाम की आप तैयारी कर रहे हैं? सर मैं SSC की एग्ज़ाम्स की तैयारी कर रहा हूँ। SSC। सर आप SSC के एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं, लगभग कितने वर्ष कर रहे हैं? I have been preparing for SSC exams since 2 years and I processed BA program since now this time final year है। जी। सर आप लाइब्रेरी में लगभग कितने घंटे आप पढ़ाई कर रहे हैं इसमें? सर लगभग 10-12 घंटे हो जाते हैं। जी। एग्ज़ाम की आप तैयारी कर रहे हैं सर? मेरा वीडियो री एग्ज़ाम का एग्ज़ाम है 2018 का, तो वही एग्ज़ाम होने वाला है, उसी की तैयारी कर रहे हैं। जी। सर लाइब्रेरी का माहौल आपको कैसा लगता है यहाँ? लाइब्रेरी का माहौल बहुत शांत रहता है। सुबह मान चलिए 9 बजे के आसपास आते हैं, 6 बजे तक आराम से रहते हैं। 8-10 घंटे यहाँ पे बढ़िया पढ़ाई करते हैं। उसके बाद रूम पे कुछ हो जाता है 2-3 घंटे। जी। सर आप कितने घंटे वीडियो के लिए आप सेल्फ स्टडी कर रहे हैं? यही 8 से 10 घंटे लगभग। जी। सर आप ऑफलाइन पढ़ाई कर रहे हैं अपना या ऑनलाइन? ऑफलाइन भी है, ज़्यादातर ऑफलाइन है, किताबों से करते हैं। उसके बाद 3-4 घंटे ऑनलाइन कोचिंग का सहारा लेते हैं। मैं SSC GD और SSC अभी फर्स्ट टाइम जॉब लेने के लिए, मतलब सिक्योर करने के लिए अभी इसमें तैयारी कर। जी। सर आप कितने घंटे लगभग आप लाइब्रेरी में SSC GD के लिए टाइम दे रहे हैं? इस समय यहाँ पर कम से कम 7 से 8 घंटे तैयारी करते हैं। बाकी घर पे जाने के बाद वहाँ भी कुछ अलग से मतलब प्रिपेयर करते। जी। वनडे एग्ज़ाम से आप लगभग कितना टाइम आप अपने वनडे एग्ज़ाम की तैयारी के लिए दे रहे हैं? लगभग सर 10 बजे सुबह आ जाते हैं तो शाम तक रहते हैं 6-7 बजे तक। जी। कोई ऐसी थॉट जो आपको बहुत मोटिवेट करता हो एग्ज़ाम की तैयारी के लिए? सर कोई थॉट तो नहीं सर, बस अपने सर फैमिली को देख करके और अपने फ्रेंड्स के मतलब देख करके यही मोटिवेट करता है। जी। और कितने वर्षों से आप लगातार सर तैयारी कर रहे हैं?
वही सर मेरा मेनली फर्स्ट ईयर ही है, मतलब 1 साल से, क्योंकि सर अभी मैं 3rd ईयर का स्टूडेंट रहा हूँ इलाहाबाद यूनिवर्सिटी का। जी जी। सर आप इलाहाबाद यूनिवर्सिटी से जब स्टूडेंट थे तो सर वहाँ पे आप कोचिंग साथ में ही कर रहे थे या यहाँ पर आने के बाद कर रहे हैं? हाँ सर, जैसा कि सर कोविड था उस समय, तो सर क्लासेस चल नहीं रही थी कैंपस की, तो सर हम लोग खाली रहते थे टाइम, मतलब दिन भर। सर मैं वहाँ सुपर क्लाइमैक्स अकेडमी है, तो वहीं मैं सर पढ़ता था। सर आपको क्या लगता है आप यहाँ पे प्रतापगढ़ के रह करके प्रतापगढ़ में रह के तैयारी कर रहे हैं तो किस तरीके से अपने आप के अंदर हौसला बढ़ाएं यहाँ पे? नहीं, पहले था चीज़ें ऐसी कि दिल्ली जाना पड़ेगा या फिर इलाहाबाद जाना पड़ेगा, लेकिन अब तो सारी बाधाएं ख़त्म हो चुकी हैं, क्योंकि हर चीज़ ऑनलाइन है और मैं भी ऑनलाइन तैयारी कर रहा हूँ, तो सारी बातें ख़त्म हो चुकी है। आप चाहे प्रतापगढ़ में हो, चाहे लालगंज में हो, दिल्ली में हो, कहीं पर भी हो, आपके पास से एक फ़ोन होना चाहिए, इंटरनेट कनेक्शन होना चाहिए, जो कि यहाँ मिल जाता है विजन में बहुत अच्छा खासा, 4G 5G स्पीड मिल जाती है अच्छी खासी, तो बस हो जाता है सारा काम। जी। यूपीएससी में अगर कोई एग्ज़ाम तैयारी कर रहा है तो उसको शुरुआती दिनों में ही कौन से चीज़ों पर विशेष ध्यान देना चाहिए? पहले तो माइंडसेट होना चाहिए उस हिसाब से कि हाँ मैं ये करने जा रहा हूँ, क्योंकि यूपीएससी थोड़ा अलग होता है और एग्ज़ाम से, और एग्ज़ाम है उसमें सिर्फ आप कितना नॉलेज रखते हैं बस उससे मैटर करता है, लेकिन यूपीएससी में क्या है ना, आप कितने समझदार हैं ये बात ज़्यादा ध्यान रखनी पड़ती है। तो सबसे पहले अपना नॉलेज बेस माइंडसेट क्लियर रखिए कि आप ये करने जा रहे हैं। उसके बाद फिर जो बेसिक चीज़ें होती है एनसीईआरटी पढ़ो, फिर सिलेबस कंप्लीट करो, मॉक टेस्ट दो, बस वही। जी सर। सर केबीएस की तैयारी कर रहे हैं आप, तो क्या आपका सपना है एक केंद्रीय विश्वविद्यालय में टीचर बनने का? यस सर। और ये सपना आपके मन में कब से आया सर? सर सीटेट पास करने के बाद। जी सर। सर अगर कोई आप मतलब शिक्षक टीचर बनना चाहता है तो उसको शुरुआती दिनों में ही कौन कौन सी चीज़ों पर ध्यान देना चाहिए? फोकस करना चाहिए ज़्यादा देर। जी जी जी। सर आप कितने घंटे लगभग आप लाइब्रेरी में देते हैं अपना? 5 घंटे। सर इंडियन एयरफोर्स में तो अब तो शायद कुछ सिस्टम चेंज हो गया है, उसके बाद भी आप मोटिवेट हैं? जी सर। क्या चीज़ है जो आपको एकदम अंदर पैसन देता है कि हाँ मुझे ये बनना है? सर हमें भारत देश की सेवा करना अच्छा लगता है। जी सर। बहुत सारे लोग जो अग्निवीर रैली है, अग्निवीर जो योजना है, बहुत सारे युवा उससे हताश हो गए कि वो एग्ज़ाम की तैयारी करना ही बंद कर दिए, तो आपने किस तरीके से अपने आप को संभाला? सर हम अपने आप को मतलब संभाले कि हम मतलब कि जहाँ कुछ नहीं वहाँ बहुत कुछ है, मतलब 4 ही साल बहुत है। जी सर। क्या आपको घर में कोई सेना में है या जिस तरीके से जिसको आप देख करके बहुत मोटिवेट होते हो? नहीं सर, मेरा शुरू से ही सपना था इसी में जाने के लिए। जी सर। जी सर। सर आप कौन सी बुक लिस्ट फॉलो कर रहे हैं इस समय? सर अभी हम सर रोजगार भी तंकी से पढ़ते हैं और एच की बुक की मॉक टेस्ट लगाते हैं मतलब। जी सर। सर अपना कितना घंटे आप तैयारी इसमें इस समय दे रहे हैं? सर 8 से 10 घंटे। जी सर। जी सर। सर आपको क्या लगता है एनडीए में जाने के लिए किन किन चीज़ों का बहुत ध्यान देना चाहिए? सर सबसे पहले तो इंग्लिश सब्जेक्ट ध्यान देना चाहिए और मतलब अपने सभी सब्जेक्ट का मतलब फॉलो करना चाहिए। जी सर। जी सर। मैं केवीएस की तैयारी कर रहा हूँ, केंद्रीय विद्यालय संगठन। जी सर। सर आपकी थोड़ा सा अपने एजुकेशन बैकग्राउंड के बारे में बताइए। मैंने बीएससी किया हुआ है और उसके साथ बीएड, उसके बाद सीटेट क्वालिफाई किया, यूपटेट ऑल्सो, फिर केवीएस की तैयारी कर रहा हूँ अभी। सर केवीएस की तैयारी के लिए सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट कौन सी चीज़ें हैं जो एक एस्पिरेंट को पहले ही ध्यान देना चाहिए? देखिए, एक टीचर बनने के लिए तो पहले तो आपको एक जज्बा होना चाहिए, क्योंकि आप देश के निर्माण के लिए कार्य करने जा रहे हैं, तो वैसी सोच रखनी चाहिए, पॉजिटिव होना चाहिए, तो उसके लिए आपको पॉजिटिव ही रहना चाहिए कुल मिला के। जी सर। सर आप कितना घंटा आप तैयारी कर रहे हैं इस समय, कितने घंटे से अपना टाइम दे रहे हैं एग्ज़ाम के लिए? अभी तो 6-7 घंटे हैं, बाकी तो उसके बाद बढ़ाने की सोच रहा हूँ। सर आपके मन में आईएएस बनने का कभी ख्याल नहीं आया? आईएएस मेरा ये मानना है कि अभी थोड़ा बेस में छोटी नौकरी हो जाए, उसके बाद बड़ी। यानी आगे का प्लान है आईएएस का? बिल्कुल बिल्कुल, ऑफ कोर्स। जी सर। हम चाहते हैं कि आप ये केवीएस में आप चयनित हो और उसके बाद फिर आप आईएएस का सफ़र तय करें। थैंक यू सो मच। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आनंद मोटिवेशन में। दोस्तों इस समय हमारे साथ विजन लाइब्रेरी जो कि प्रतापगढ़ में चुंगी के पास में है और उनके संस्थापक हैं हमारे साथ, जिनका नाम प्रदुम गुप्ता जी है। सर स्वागत है आपका हमारे चैनल में। बहुत बहुत धन्यवाद। सर आपकी लाइब्रेरी लगभग कितने घंटे चलती है? हमारी लाइब्रेरी सुबह 6 बजे से रात 10 बजे तक चलती रहती है। जी सर। सर आपको अपनी लाइब्रेरी चालू किए लगभग कितने समय हो गए हैं? हमारी लाइब्रेरी 5 अगस्त से स्टार्ट हुई है प्रतापगढ़ शहर में। सर मन में कैसे ख्याल आया कि प्रतापगढ़ में, जबकि लाइब्रेरी में देखा जाता है कि प्रतापगढ़ में लाइब्रेरी नॉर्मली नहीं है, इलाहाबाद में तो लाइब्रेरी के भंडार हैं, तो सर आपके मन में कैसे विचार आया कि मुझे प्रतापगढ़ की धरती पर लाइब्रेरी खोलना है? हम लोग इलाहाबाद में 3 से 4.5 साल वहाँ पढ़े हुए हैं, तो वहाँ पे देखे थे लाइब्रेरी का माहौल,
फिर तो हम भी सोचे अपने घर पे चल के प्रतापगढ़ में लाइब्रेरी खोल देंगे। तो यहीं आके खोल दिए, सब बच्चों के लिए अपना पढ़ते हैं। जी सर। बस। सर यहाँ पर